संसद के विशेष सत्र में देश एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ देश में अब महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने का रास्ता भी खुल गया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। खबर यह भी नहीं है कि 33% आरक्षण मिल गया महिलाओं को या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी और संसद के मौजूदा विशेष सत्र में मोदी सरकार सर्वसम्मति से इस बिल को लोकसभा में पारित करवा लेगी। चूंकि राज्यसभा ने इस बिल को पहले ही पारित कर दिया है। इस वीडियो में, इस खबर में जो सबसे बड़ी बात है वो बात आज आपको बताने जा रहे हैं और इस बात का सीधा ना सीधा तार बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। महागठबंधन के INDIA के प्रमुख घटक दल जदयू ने बिहार में लालू प्रसाद यादव से इतर महिला आरक्षण विधेयक पर सीधे मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लालू प्रसाद यादव या विपक्षी एकता के दलों से बिना बात किए हुए अपना समर्थन इस बिल को लोकसभा में मोदी सरकार जो बिल लेके आ रही है उसको दे दिया है। 16 सांसद हैं जदयू के जो लोकसभा में समर्थन करेंगे। केसी त्यागी ने बजाबता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा कर दी। अब मूल मुद्दे पे आते हैं कि मामला क्या है महिला आरक्षण विधेयक। सबसे पहले आपको बता दें कि 1997 में सबसे पहले संसद में यह प्रस्ताव आया कि महिलाओं की तादाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण दे दिया जाए। हालांकि 1998 के 12वीं लोकसभा, 1999 के 13वीं लोकसभा और 2003 में जब ये बिल आया इसका जमकर विरोध हुआ। और विरोध करने वाले कौन लोग थे उनका नाम भी गौर से सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव। शरद यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब ये विधेयक आया तो शरद यादव ने कहा कि जहर खा लेंगे। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि यह भी एक बड़ी साजिश है। 33% में सरकार ये तय करे कि जो दलित पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनको कितना आरक्षण मिलेगा। जो नियम है उसको जान लीजिए कि 33% जिस आरक्षण की बात हो रही है महिलाओं के लिए, इसमें जो पिछड़े वर्ग की महिला है, दलित हैं, उनके लिए 33% जो सीटें हैं देश भर में, जो सुरक्षित लोकसभा की सीटें हैं, उन्हीं सीटों में से 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ऐसे में कई राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य जो है खराब हो जाएगा। क्योंकि सीट फिक्स होगी तो वहां से कोई ना कोई महिला ही लड़ेगी। उसी तरह सामान्य सीटों पर भी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होगी कि महिलाओं को ही उन सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए। अब बात कर ले मौजूदा लोकसभा की, तो मौजूदा लोकसभा में महिलाओं की तादाद यानी महिला सांसदों की तादाद 85 यानी 85 है, जो कुल सदस्यों की संख्या का 15% है। राज्यसभा की बात करें तो महिला सांसदों की संख्या 31 है, जो पूरी सदस्य संख्या है उसका महज 13% है। अब पूरे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। ऐसे में 82 महिला सांसद हैं। अब अगर 33% की हिस्सेदारी हो जाएगी तो यह तादाद जाहिर सी बात है कि काफी ऊपर जाएगा और इसका फायदा होगा। अब इस विधेयक में कई सारे पेच हैं जिन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। महिला आरक्षण विधेयक बिल जो है 12 सितंबर 1996 को HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बिल सदन में रखा और इनके सदन में रखते ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम सरकार का समर्थन वापस लेंगे। देखिए, लालू उस समय किंग मेकर थे, लेकिन विरोध हो गया। फिर 2010 में यूपीए की सरकार थी, इस बिल को हर हाल में पास कर देना चाहती थी। लालू ने धमकी दी कि अगर बिल के मौजूदा स्वरूप में इसे पास किया गया तो उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। एक और वाकया बता दें कि इसी बिल को लेकर राजद के तत्कालीन जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लोकसभा में इस विधेयक यानी बिल की कॉपी को फाड़ दिया था। यह भी देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ था।
जो इन लोगों की आपत्तियां थी, ये चाहते थे कि 33% में जो दलित पिछड़ी महिलाएं हैं उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, पर जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने कहा कि 33% तो ओवरऑल संख्या होगी महिलाओं की, और जो आरक्षित सीटें हैं पूरे देश में सुरक्षित सीटें हैं अति पिछड़ा के लिए और जो दबी कुचली जातियां हैं उनके लिए, उन्हीं सीटों में 33% उसी समाज की महिला अब लोकसभा राज्यसभा में पहुंचेगी। हालांकि बाद में विधानसभाओं में भी ये 33% वाला मामला लागू हो जाएगा। ऐसे में कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें होंगी जो सीटें सीधे अब महिलाओं के खाते में चली जाएंगी। अब जो परिसीमन होगा जिसमें 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, ये 15 वर्षों के लिए होगा। 15 वर्षों के बाद फिर समीक्षा होगी और बढ़ी हुई संख्या के आधार पर फिर से नई सीटों का परिसीमन होगा। यानी जो सीटें महिलाओं के लिए 15 वर्षों के लिए रिजर्व होगी, हो सकता है कि अगली बार वो सामान्य हो जाए, और जो सीटें सामान्य हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। केंद्र की भाजपा सरकार ने मौजूदा संसद के विशेष सत्र के पहले दिन ही कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी, और जाहिर सी बात है कि सदन में राज्यसभा में पहले ही ये बिल पास हो चुका है, मौजूदा स्वरूप में ही ये बिल लोकसभा में भी अब पास हो जाएगा। ऐसे में अब किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं, लेकिन जो मूल खबर है, खबर जो राजनीति पर, देश की राजनीति पर और बिहार की राजनीति पर असर डाल सकता है, वो खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने विपक्ष को एक तरफ छोड़ते हुए, और खासकर बिहार में जिसके साथ नीतीश कुमार की सरकार है, उस सरकार को छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर चुके थे। हालांकि इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जब नीतीश कुमार कहीं खुद को असहज महसूस करने लगते हैं तो गठबंधन और पार्टी लाइन से अलग हटकर राष्ट्रहित की बात करके किसी बड़े मुद्दे पे राष्ट्रीय फलक पर जाकर अपनी धारा के विपरीत काम कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, उसी समय बात स्पष्ट हो गई थी कि भाजपा को छोड़ के नीतीश कुमार नए गठबंधन में चले जाएंगे। अब जब महिला आरक्षण विधेयक का नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया है तो इसके भी कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि भाजपा इस पूरे मामले को खुद अपने दम पर भुनाने में लगी हुई है। देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इससे पहले महिला आरक्षण विधेयक को पास करके मोदी सरकार ने जरूर विपक्षी एकता के पिच पर छक्का मारने की कोशिश की है। पूरे घटनाक्रम को हम और विस्तार से बताएंगे, कई सारे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आएंगे। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।